हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं माय स्ट्रेंज हीरो स्कूल लव स्टोरी की एपिसोड नंबर 13 की स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपने इस सीरीज की पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सनजोंग बॉक्सू की टीम के पास आकर कहती है कि उसने परमानेंट होने के लिए ब्राइब दी थी। तो अब वो इस बात से मुंह नहीं फेरेगी, बल्कि स्कूल की करप्शन को एक्सपोज करने के लिए गवाही देगी। बॉक्सू उसको साइड पर ले जाकर समझाता है कि इस तरह तुम्हारा टीचिंग कैरियर दांव पर लग सकता है। तो आगे से सनजोंग कहती है कि चाहे जो भी हो, मैंने गलत काम किया है और अब मुझे फेस करना चाहिए। कीमत चुकाने का टाइम आ चुका है। बॉक्सू से याद कराता है कि टीचर बनना तुम्हारा सपना था। तो आगे से सनजोंग कहती है कि 9 साल पहले तुमने ही मेरे लिए ये ड्रीम चूज किया था, अब कोई और सपना तलाश कर देना। अब सनजोंग अपना माइंड बना चुकी थी, तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता था। उनकी टीम हर जगह एविडेंस में सनजोंग का नाम भी ऐड कर देते हैं। बाद में बॉक्सू सनजोंग को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है और वो थोड़ा दूर दूर ही चलता है, क्योंकि अब वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं थे बल्कि एक्सेस थे। सनजोंग के अंदर जाने से पहले बॉक्सू उसे तसल्ली देता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे सामने बहुत से ड्रीम्स के ऑप्शंस के ढेर लगा दूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी परेशान मत होना। फिर कुछ दिनों बाद स्कूल में सनजोंग को फाइनल एग्जाम्स के पेपर्स मिलते हैं। उसे पता था कि आईवी क्लास के किसी स्टूडेंट के लिए पेपर्स आउट किए गए हैं। वो और बॉक्सू अपनी क्लास के बच्चों को मेहनत देखकर बहुत फिक्रमंद थे। तो काफ़ी सोचने के बाद सनजोंग ने उन एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चंस बदल दिए थे। फिर हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग दिखाते हैं। मीटिंग के एजेंडा पर फर्स्ट थिंग सेहू को डायरेक्टर की पोस्ट से डिसमिस करना था। लेकिन सेहू ज़रा भी सरप्राइज्ड नहीं होता, बल्कि सरप्राइज तो उसकी मॉम हो गई थी जब सेहू ने इस मामले को संभालने के लिए पहले से ही तैयारी की हुई थी। उसने उनकी कंप्लेंट को काउंटर करने के लिए उन सब के स्कूल अकाउंट्स में हेर फेर के प्रूफ्स सारों के सामने लाकर रख दिए थे, और उसकी मॉम इस सब की सबसे मेजर बेनिफिशियरी थी। उनकी शक्ल देखने वाली थी, वो गुस्से से शेक कर रही थी और मजबूरन उनको खुद ही सेहू के डिसमिसल के खिलाफ वोट करना पड़ता है। फिर सारों के जाने के बाद सेहू अपनी मॉम से कहता है कि अगर मुझसे मेरा स्कूल छीनने की कोशिश की तो हमेशा से ऐसा ही होगा। ये सब कुछ मैंने आपसे ही सीखा है, लोगों की खामियों से फ़ायदा उठाना। ऐसा ही मुझे आप बनाना चाहती थी, देख लें मैं आप जैसा बन गया हूँ। आगे से उसकी मॉम उससे कहती हैं कि चाहे जो भी कर लो, तुम मेरे पसंदीदा बेटे कभी भी नहीं बन सकते, मुझे तुम कभी भी खुश नहीं कर सके। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि प्रिंसिपल मेन ऑफिस के सेफ से एग्जाम्स के क्वेश्चंस आउट करने के लिए चुराता है, लेकिन उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी। बॉक्सू अपनी मॉम के आगे बैठकर उन्हें सच्चाई बताता है कि वो रिवेंज लेने का प्लान कर रहा है। आगे से उसकी मॉम को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे रहे, क्या सिर्फ बदला लेने के लिए स्कूल गए हो। तो आगे से वो अपनी मॉम को सारी करप्शन की हकीकत बताता है, तो वो भी हैरान रह जाती हैं और फिर उसे डरते डरते इजाज़त दे देती हैं और कहती हैं कि जो तुम्हें ठीक लगता है तुम करो, लेकिन तुम्हें अपनी ग्रेजुएशन हर हाल में इस दफ़ा कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। फिर हमें दिखाते हैं कि एग्ज़ाम्स जैसे जैसे करीब आते हैं, वाइल्ड फ्लावर्स और भी ज़्यादा मेहनत में लग जाते हैं। उन्हें फिर से ब्लूम करना था। जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो आईवी क्लास का टॉपर चाइमिन, जिसने पेपर्स के आंसर्स लीक कराए हुए थे, वो सारा पेपर बिना देखे ही सॉल्व कर देता है। थोड़े दिनों बाद जब रिज़ल्ट आता है तो चाइमिन ने टॉप किया था, लेकिन उसे खुशी नहीं थी, क्योंकि चीट करके हासिल की गई सक्सेस के साथ रिग्रेट ज़रूर होता है। उसको सैड देखकर सनजोंग उसके पास जाती है और उसे समझाती है कि अगर तुम कोई दिल की बात करना चाहो तो मुझसे कर सकते हो,
वो काफ़ी देर तक उसे कन्विंस करती रहती है, लेकिन चायमिन उसके सामने कुछ भी कन्फेस नहीं करता, जिसकी वजह से सनजोंग का मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है। थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स के नोटिस में एक अजीब सी बात आती है कि पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस गलत थे, लेकिन चायमिन ने कैसे पुराने वाले पेपर वाले आंसर राइट लिख दिए थे। इसकी वजह से हर जगह गॉसिप्स होने लगती हैं और चायमिन के अपने फेलोज को भी शक होने लगता है कि उसने चीटिंग की है, पहले से ही पेपर आउट कराए हैं। अब बॉक्सू की टीम का रिवेंज लेने का राइट टाइम आ चुका था। सनजोंग फिर बॉक्सू से मिलती है और वो दोनों अच्छे इकट्ठा टाइम गुजारते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे पर हमेशा ट्रस्ट करेंगे। फिर वो लोग मिलकर स्कूल की करप्शन को रिवील करने के लिए एक वीडियो बनाते हैं, जिसमें बॉक्सू स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर होस्ट बनकर सारी की सारी हकीकत और करप्शन के कुछ प्रूफ्स के बारे में बताता है। वो लोग ये वीडियो ऑनलाइन वायरल कर देते हैं। स्कूल के टीचर्स, स्टूडेंट्स, इवन के मीडिया तक ये बात पहुंच जाती है। इस वीडियो में सनजोंग को भी वीडियो ब्लर करके और वॉइस चेंज करके टीचर्स की रिश्वत देने के बारे में बताते हुए दिखाते हैं और वहाँ पर सनजोंग वादा करती है कि अगर ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो खुद सामने आकर टेस्टिफाई करेगी। ये वीडियो वायरल होने के बाद मीडिया का भी इस स्टोरी में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ जाता है। फिर अगले दिन स्कूल में बॉक्सू का बहुत ही वार्म वेलकम होता है और उसके क्लासमेट्स वाइल्ड फ्लावर्स उसके ब्रेव स्टेप्स पर उसकी तारीफ करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके इर्द गिर्द उसके बॉडीगार्ड्स बनकर इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। थोड़ी देर बाद सारे लोग टीवी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं कि प्रिंसिपल ने उस सारी करप्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले ली है और रिज़ाइन कर दिया है। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेहू की मॉम भी आती हैं और वो कहती हैं कि मैं सारा कुछ संभाल लूँगी और मीडिया के सामने रोने का नाटक भी करती है और कहती है कि मैं इंसाफ की खातिर प्रिंसिपल और स्कूल के डायरेक्टर अपने बेटे सेहू को डिसमिस करती हूँ। सेहू भी शॉक होकर ये सारा कुछ सामने खड़ा देख रहा होता है। पर हमें फ्लैशबैक में ले जाते हैं कि सेहू की मॉम ने प्रिंसिपल को लालच दिया था कि अगर वो सारा इल्ज़ाम खुद पर लेकर बलि का बकरा बन जाए तो वो उसे कुछ अरसे बाद यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल बना देंगी। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद मॉम सेहू के पास आती हैं और बॉक्सू और सनजोंग भी उनकी बातें चोरी चोरी सुन रहे होते हैं। उसकी मॉम उसे कहती हैं कि तुम एक बार फिर से बॉक्सू से हार चुके हो, मुझे तुम जैसा लूज़र चाहिए ही नहीं। आगे से सेहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि क्या मैं आपका असली बेटा नहीं हूँ? आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? लेकिन आगे से उसकी मॉम और भी हार्श बातें करती हैं कि तुम जैसा लूज़र जो सुसाइड की अटेम्प्ट करे वो मेरा बेटा नहीं हो सकता। और ये सोचकर ही मैं परेशान हो जाती हूँ कि मेरे बाद मेरा ये मेहनत से बनाया हुआ स्कूल तुम्हारे हवाले हो जाएगा। आगे से सेहू रोते रोते कहता है कि मुझे नहीं चाहिए ये स्कूल, मुझे तो सिर्फ आपका प्यार चाहिए था। उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है और वो बेचारा पीछे अकेला खड़ा रोता रहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि क्लास में चायमिन को हर शख्स चीटर कहता है और इस बात पर उसकी कुछ लड़कों से लड़ाई हो जाती है और वो जख्मी होकर बाहर की तरफ भागता है। उसे इस हालत में जाते हुए हॉल में से गुजरते हुए बॉक्सू, सनजोंग और सेहू भी देख लेते हैं और वो लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं। वो छत पर पहुंच जाता है। आज वो इतना ही हेल्पलेस था जितना कि उस दिन सेहू। वो उन लोगों को कहता है कि अगर वो लोग उसके करीब आने लगे तो वो नीचे छलांग लगाकर अपनी जान दे देगा। बॉक्सू से देखकर डर जाता है क्योंकि उसे वही टाइम याद आ जाता है कि कैसे यहीं पर ही सेहू ने 9 साल पहले सुसाइड की अटेम्प्ट की थी। वो घबरा जाते हैं, लेकिन उन सारों की कन्फ्यूजन के बीच में सेहू हिम्मत करता है और आगे बढ़ता है। वो चायमिन की आंखों में आंखें डालकर उसे कहता है कि मर जाओ, और वो यही कह रहा होता है कि अगर हिम्मत है तो मुझे मर के दिखाओ। ये देखकर सनजोंग और बॉक्सू सरप्राइज्ड खड़े होते हैं और यहीं पर ही ड्रामे की एपिसोड नंबर 13 ख़त्म हो जाती है। तो अगली वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय।